अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहतशिम असद। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था हाइब्रिडाइजेशन हमने पूरा 4 पार्ट्स में किया था ना। तो उसके वो कवर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का। तो बॉन्ड एनर्जी में हम क्या करते हैं, पहले आइए वो देखते हैं। द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ये होती है कि कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड मैंने कहा कि हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन का, एच और एच का, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सही है। तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सही है, या इसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सही। और शर्त हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, उसकी क्वांटिटी जो हो वो 1 मोल हो, सही है। 1 मोल क्वांटिटी किसी भी हमें बॉन्ड की दी हुई है, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि फॉर्मेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग और द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, सही। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बात हमने कर ली। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी में बी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, सही। अगर फॉर्मेशन करें हम, अगर किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो तो जो एनर्जी होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि एनर्जी जो है उसमें रिलीज होगी। और अगर बात करें डीकम्पोजिशन की, यानी कि टूटने की, डिसइंटीग्रेशन की, तो हम कहेंगे कि जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो जाए तो एक्सोथर्मिक। इसके अलावा आगे हम क्या पढ़ते हैं कि बॉन्ड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड बन रहा होता है, कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसकी फॉर्मेशन में लाजमी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम मेजरमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसकी हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ दिस एनर्जी इन बॉन्ड एसोसिएशन, यानी कि बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है या रिक्वायर्ड है, उसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इज मोर एक्यूरेट देन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता जितना कि बॉन्ड एसोसिएशन होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। देयरफॉर वी कंसीडर बॉन्ड एनर्जी एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम बॉन्ड एनर्जी जो कि एक्यूरेट होती है तो हम उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि पॉजिटिव साइन में। अच्छा, दूसरी बात कि आपको पता है कि सारे रिएक्शंस जो रहते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, जो कंडीशंस होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, हमें सारी पता होती हैं कि इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इतना प्रेशर रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। तो इसको हम इंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। हम बॉन्ड एनर्जी को इंथैल्पी भी कहते हैं।